अब दवाइयों पर शानदार बचत के साथ पाएं अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, वेटनरी, कॉस्मेटिक्स और सर्जिकल प्रोडक्ट्स पर 10% तक की छूट। बच्चों और पेट केयर प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध। पहले 100 ग्राहकों के लिए खास ऑफर, 500 रुपए की खरीद पर डिजिटल थर्मामीटर मुफ्त और 1000 रुपए की खरीद पर हॉट वाटर बैग बिल्कुल फ्री। आज ही आएं। तालेश्वर मेडिकोस, बल्दिया भवन, टकाना मेन रोड, पिथौरागढ़। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिथौरागढ़ में जल संस्थान के सहायक अभियंता के साथ गाली गलौज और धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा का गठन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मोर्चा संयोजक तनुजा मेहता ने कहा, गाली गलौज और धमकी से अधिकारी और कर्मचारियों में भय बना हुआ है। जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान पेयजल आपूर्ति बाधित होने की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र जोशी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सहयोग करने की अपील की है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, इस मामले में लक्ष्मी दत्त जोशी के खिलाफ धारा 351/3, धारा 352 और 224 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जल संस्थान कर्मचारियों ने पेयजल आपूर्ति बाधित करने का निर्णय वापस ले लिया है। पिथौरागढ़ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को सीमांत क्षेत्र धारचूला का दौरा किया। उन्होंने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए एसएसबी की बीओपी, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल और सीमा चौकियों का जायजा लिया। उन्होंने भारतीय सुरक्षा क्षेत्र में स्थित बेट पुल तक पहुंचकर नेपाल प्रहरी सेना के अधिकारियों से मुलाकात भी की। इस दौरान एसएसबी की डीडीहार डिवीजन के कमांडेंट अमित कुमार, आईटीबीपी के आईजी मनु महाराज मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एसएसबी को और हाईटेक बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे सीमा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इस दौरान धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी, पुलिस उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत, थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 80वीं वाहिनी उत्तराखंड में संपन्न हुई इंटर ग्रुप स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय की टीम चयनित की गई है, जिसमें पहली बार उत्तराखंड की टीम में चयनित 20 में से 17 शूटर 80वीं वाहिनी पिथौरागढ़ से चुने गए हैं। बटालियन के एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने बताया, टीम राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली में आयोजित होने वाली अंतर निदेशालय स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेगी। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी की मेजबानी, ड्रोन कैमरों तथा राष्ट्रीय कोच की निगरानी में टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय छात्र सेवा दल की ओर से दी जाने वाली विभिन्न स्कॉलरशिप में इस वर्ष बेस्ट कैडेट स्कॉलरशिप जूनियर डिवीजन के कैडेट प्रियांशु कुमार को प्राप्त हुई है। बटालियन में हुए एक समारोह में नैनीताल ग्रुप के ग्रुप कमांडर रिचि रंजन ने प्रियांशु को चेक देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी और अन्य शिक्षकों ने प्रियांशु को बधाई दी है। पिथौरागढ़ जिले में बीती रात्रि कणाई कंगोली तहसील और जीजीआईसी के बीच जंगलों में भीषण आग लग गई। रात्रि 9 बजे लगी आग एयरटेल के टावर तक पहुंच गई। आग से टावर की तार और अन्य सामान जल गया। ग्राम प्रधान कमल उपाध्याय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर रात्रि 11 बजे आग पर काबू पाया। डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने आज थाना बलवाकोट में आम जनता की समस्या सुनी और सुझाव लिए। इस अवसर पर पीस कमेटी के साथ मीटिंग कर ईद पर्व को शांति और सौहार्द पूर्वक मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक के.एस. रावत, थाना अध्यक्ष बलवाकोट नीमा बोहरा मौजूद रहे। जो कल ईद का त्यौहार है, इसकी तैयारी हमने पिछले एक हफ्ते से लगभग शुरू कर दी थी। सारे 100% थानों में जनपद के हमने पीस कमेटी, अमन कमेटीज़ की मीटिंग की है। मेरे द्वारा आज भी धारचूला और बाकी क्षेत्र में मेरे द्वारा भी आज एक मीटिंग की गई थी। जिन जिन थानों को एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, कोतवाली वगैरह को, उनको फोर्स अलॉट की गई है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से हमारी पेट्रोल सारी जगह पे रहेगी। कहीं पे भी जनपद में जो ईदगाह है या जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, वो मुख्य मार्ग से अंदर ही है और हमें पूरा एश्योरेंस मिला हुआ है कि कहीं पे भी रोड पे नमाज पढ़ना या अन्य तरीके की कोई भी मतलब कोई भी इंसिडेंट नोट नहीं होगा और मेरा पूरा भरोसा है ये पीसफुली कंडक्ट होगा। पिथौरागढ़ जिले में सीमांत तहसील धारचूला के सुआ गांव में आज एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सिंह उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही टीम गांव पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायल राम सिंह को अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना से गांव में शोक की लहर छाई हुई है। पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में पुलिस ने गंगोली हाट के चहज गांव निवासी विपिन चंद्र जोशी के खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। शिकायत मिलने पर एसओजी ने इस मामले की तकनीकी जांच की थी। संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड कर शेयर किए जाने का मामला पकड़ा गया है। इस व्यक्ति ने एक महिला के नाम से फेक ID बना रखी थी, जिससे वह सामग्री को शेयर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 5 और मामलों की जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया, इस मामले में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति या जो भी लोग इन जनरल पॉर्न देखते हैं या उसको यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अलग अलग सोशल मीडिया पे पॉर्न देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो इंडिया में बैंड है। आप किसी भी प्रकार की जो छोटे बच्चों से संबंधित पॉर्न है उसको ना आप देख सकते हो, ना शेयर कर सकते हो, ना कहीं स्टोर कर सकते हो। जब भी इस तरीके की प्रक्रिया की जाती है तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है या मैं अलग मोबाइल से देख रहा हूँ, अलग नेटवर्क से देख रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पोर्टल पर लैच होती है। पोर्टल अपना AI का यूज़ करके वो किस कैटेगरी की है, किस एज ग्रुप की, उसको कैटेगराइज करता है और अगर वो छोटे बच्चों से संबंधित है तो वो संबंधित पुलिस को शेयर करता है। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास आया जिसमें हमने 67B IT एक्ट के अंडर FIR दर्ज की है कि इनके द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखा भी गया, स्टोर भी कराया गया और इसको फॉरवर्ड भी किया गया। तो बेसिकली इनके द्वारा ये भी किया जा रहा था कि किसी अन्य लड़की के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया था, जिसके द्वारा इस तरीके के स्प्रेड में जो पोर्टल या अकाउंट्स है उनमें इनका सब्सक्रिप्शन था और अकाउंट्स या मोबाइल में जो मैसेज हमें प्राप्त हुए वो भी बहुत ज़्यादा हद तक बच्चों की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड थे। तो एक सेंसिटाइजेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि किसी भी इस तरीके की जो भी पोर्नोग्राफी है इसको ना देखे कोई, ना इसको वो करे, और हम सशक्त और सुरक्षित समाज तभी बनेगा जब हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। पिथौरागढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों हेतु योग्य एवं मेहनती उम्मीदवारों की आवश्यकता। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आकर्षक वेतन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN
सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।